नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम है ध्रुव और मैं आपके बस 5 मिनट चाहता हूँ। वैसे तो ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन ये वीडियो खासकर आपके लिए है अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के माता पिता हैं या टीचर हैं। क्योंकि आजकल न्यूज़ में कॉन्स्टेंटली चलता है ये कोरोना वायरस के दौरान कंडक्ट किए जा रहे जेईई और नीट के एग्जाम्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट है और इस पे मैं इन तीनों कैटेगरी के लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में इस टॉपिक के डेप्थ पे नहीं जा रहा, क्योंकि जो करंट न्यूज़ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और इस टॉपिक पे बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जिनको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। नहीं, मेरा मोटिव है आप सब तक एक ह्यूमन मैसेज, एक अपील पहुंचाना, ये अज्यूम करते हुए कि एग्जाम्स तो कंडक्ट होंगे ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये वायरस कहीं नहीं जा रहा है और ये टॉपिक 25 लाख स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज और टीचर्स को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली AIEEE IIT वगैरह एग्जाम दिए हैं, क्योंकि इन बातों को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम का प्रेशर और उस टाइम की मेमोरीज मेरे दिमाग में अभी भी क्रिस्टल क्लियर है। ये एग्जाम क्लियरली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड these exams are both a necessity for jobs and an unfortunate metric of success and life in India. लेकिन दो बातें याद रखें, nothing comes before your health and an exam can and should not define your life and your worth. ये एग्जाम्स हो रहे हैं ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में जो कि पहले किसी जनरेशन ने नहीं देखे हैं। सो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या और कैसे होगा, बट ऑल आई कैन रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एग्जाम सेंटर्स के अंदर और बाहर जितना हो सके उतने प्रिकॉशंस लें, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर आप लॉजिस्टिकल या फिर किसी और रीजंस की वजह से एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ हताश मत होइएगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अगर आप इस बार एग्जाम में बैठ ही नहीं पा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि इस सब टेंशन की वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए और अगले साल का वेट करिए। ये मैं आपसे सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने टाइम पे ड्रॉप किया था। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे जाके फिर से एग्जाम्स नहीं दे सकते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन एग्जाम्स को अपने लाइफ का सार मान के मत चलिएगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अनदर वे। आई नो सो मेनी पीपल हु हैव नॉट गॉन टू प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक द IITs, NITs, DTU, NSIT etc. एंड स्टिल हैव डन वेरी वेल इन लाइफ। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देखे हैं जो ये क्लियर कर रहे हैं कि आजकल काफी स्टूडेंट्स टेंशन में हैं, डरे हुए हैं और इवन सुसाइडल फील कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम्स आपकी लाइफ का वर्थ डिसाइड नहीं करते। आपके सामने एक बहुत लंबी लाइफ बची है और इसमें सबको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है। इफ यू आर फीलिंग एंशियस एंड डिप्रेस्ड एंड टेंस्ड, देन प्लीज रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स। इफ यू हैव नो वन टू टॉक टू, देन रीच आउट टू द एक्सपर्ट्स इन वेरियस NGOs। मैंने अपनी तरफ से जल्दी से इन 3 NGOs के नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपाइल कर लिए हैं, आसरा, जीवन आस्था और संजीवनी। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको लगता है कि आपके कंसर्न सुनने के लिए कोई नहीं है, तो मैं भी आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे मेरे चैनल दी इंडोवर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम के चैट के थ्रू या फिर इस ईमेल ID के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। मैं जानता हूँ कि एग्जाम्स आपके बच्चों, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी फैमिली नेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर की प्रतिष्ठा के लिए भी। लेकिन मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि इन टाइम्स में लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अपने बच्चों, स्टूडेंट्स से अंडरस्टैंडिंग के साथ खुली बातें करें, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएं और उनके प्रेशर को डिफ्यूज करें, बढ़ाएं नहीं। ये सिचुएशन उनके और आपके दोनों के हाथों से बिल्कुल बाहर है, तो इस टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां गवर्नमेंट हमको फेल कर चुकी है, वहां पे इस मुसीबत का सामना हम एक साथ खड़े होकर ही कर सकते हैं। Which brings me to my final point, the immense failure that the governments, politicians and judiciary have proven to be during these critical times. मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को और इस मिसमैनेजमेंट को भूलिएगा नहीं। आपके अंदर जो ये दर्द और ये गुस्सा है, इसको बचा के रखिए सही टाइम के लिए। और ये बात याद रखिएगा कि कौन सा सेंटर का या स्टेट का पॉलिटिशियन था जिसने आप लोगों का साथ दिया था और आप लोगों को इस टाइम पे अकेला छोड़ दिया था। ये टाइम पॉलिटिक्स खेलने का है नहीं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है। लेकिन पावर ने और अपोजिशन ने इसको बिल्कुल पॉलिटिकल इशू बना दिया, जैसा कि हमारे यहाँ हर इशू के साथ होता है, और बीच में पिस गया आम आदमी और स्टूडेंट। क्राइसिस के टाइम्स पे मेरा और आपका काम नहीं है क्राइसिस मैनेजमेंट करना, इसकी डिटेल्स और सबकी सेफ्टी का ख्याल रखने का काम गवर्नमेंट्स का होता है। कोई रीजन नहीं है कि हम इन लोगों को वोट देके चुन के पावर में लाते हैं और अपने टैक्स का पैसा देते हैं। और इस क्राइसिस को, इस वायरस को आधे साल से ऊपर हो चुका है। अगर ऑफिशियल्स अभी भी पॉलिसीज और लॉजिस्टिक्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये उनकी काबिलियत पे और स्टेट मशीनरी पे बहुत बड़ा सवाल है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता कि आपको और मुझे बस अपने हालों पे छोड़ दिया जाए। अगर हमारे सो कॉल्ड लीडर से हम क्राइसिस के टाइम्स पे करेक्ट पॉलिसीज, एक्शन प्लान्स और फैसिलिटीज ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो भाई डेमोक्रेसी का और गवर्नमेंट का फायदा क्या है? फिर तो बिल्कुल जंगल राज ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। खैर, आखिर में आप सबसे बस यही बात कहना चाहूंगा कि बी स्ट्रॉन्ग, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और ये सब बातें भी नहीं भूलिएगा। एंड यस, प्लीज डू फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ यू फील द नीड। नमस्ते।